सिद्धार्थनगर जिला मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ सिद्धार्थनगर के बैनर तले सैकड़ों की संख्या में उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन के संविदा कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकाला। विद्युत संविदा कर्मचारियों का कैंडल मार्च विद्युत कार्यालय से शुरू होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय तक गया। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में संविदा कर्मचारी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। इन लोगों ने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन कलेक्ट्रेट पहुंचकर एसडीएम सदर को सौंपा। अपनी मांगों के बारे में बताते हुए संघ के पूर्वांचल उपाध्यक्ष नकुल चौधरी ने कहा कि पिछले कई वर्षों से विद्युत विभाग में आउटसोर्सिंग या संविदा पर कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग में किया जाने वाला हर काम खतरे से भरा होता है, इसलिए हम लोगों को भी एक समान कार्य का एक समान वेतन मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो नियमित कर्मचारी हैं उन्हें इस काम का अगर 30,000 मिलता है तो हम संविदा कर्मचारियों को उसका 10 से 12,000 मिलता है। उन्होंने कहा कि ये असमानता हरगिज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नकुल चौधरी ने कहा कि इसके अलावा जो नियमित सरकारी कर्मचारियों को सुविधा दी जाती है वे यह सारी ही सुविधा आउटसोर्सिंग या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को मिलनी चाहिए। पूर्वांचल उपाध्यक्ष ने कहा कि अपनी मांगों को लेकर समय समय पर वे लोग आवाज उठाते रहते हैं। अभी पिछले दिनों अपनी मांगों को लेकर जो धरना प्रदर्शन किया गया था उसमें भी सरकार ने मनमानी रवैया से लोगों को पनिश किया। उन्होंने कहा कि धरने प्रदर्शन में नियमित सरकारी कर्मचारियों के साथ संविदा के लोग शामिल थे, लेकिन जो पनिशमेंट दिया गया वे सिर्फ संविदा कर्मचारियों को ही दिया गया। ऐसा सौतेला व्यवहार हम लोगों के साथ क्यों किया जा रहा है? अपने आगे की रणनीति के बारे में पूर्वांचल उपाध्यक्ष नकुल चौधरी ने कहा कि आज का ये कार्यक्रम 5वें चरण का कार्यक्रम था। अब 6वें चरण में 6 तारीख को लखनऊ में महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। वहां पर शीर्ष नेतृत्व का जो भी निर्णय होगा उसके अनुसार आगे आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। टहलका न्यूज के लिए सिद्धार्थनगर से अमानुल्लाह की रिपोर्ट। हम लोग विगत कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं और आउटसोर्स ही कर्मचारी पे काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि हम लोगों का जो कार्य है वो घातक प्रकार का कार्य है, लेकिन सरकार के उदासीनता के कारण हम लोगों का लेबर का अनुबंध किया जाता है और काम हमसे घातक प्रकार का लिया जाता है। हम लोगों की पहली मांग है कि समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, क्योंकि उसी काम को जब सरकारी कर्मचारी करते हैं तो 28 से 30,000 वेतनमान उनका होता है, लेकिन हम लोग 10,000 से 12,000, 11,000, 9,000 इसी तरीके से सरकार हम लोगों को वेतन दे रही है। दूसरी बात, हमने कई बार सरकार को अवगत कराया कि हम लोगों की मांग पे जो जायज मांगे हैं उस पर ध्यान रखा जाए, ध्यान आकर्षण प्रोग्राम भी रखा। उसके बाद सरकार के विरोध में हम लोगों ने एक आंदोलन किया जो संघर्ष समिति के रूप में 2023 में मार्च में हमारे उस आंदोलन के दौरान संविदा कर्मचारियों को हटा भी दिया गया। सरकार इस तरीके से द्वेषपूर्ण काम कर रही है। जब पूरे प्रदेश में समस्त संविदा कर्मचारियों ने हड़ताल किया था तो कुछ चंद कर्मचारियों को क्यों हटाया गया? सबसे बड़ी बात, अगर हटाना था उनको तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि जितने भी हमारे कर्मचारी सभी पावर हाउसों से धरने में शामिल थे सभी कर्मचारियों को हटा दिए होते, हमें किसी बात का कोई कष्ट नहीं था। लेकिन ये एक शोषण और दमनकारी नीति के तहत कुछ कर्मचारियों को हटा करके ठेकेदारों के बल्ले बल्ले कराई गई है। यह सरकार केवल ठेकेदारों और पूंजीपतियों की है, न कि हम संविदा कर्मचारी। अगर मांगे नहीं पूरी होगी तो आगे की क्या रणनीति रहने वाली है आप लोगों की? देखिए, जैसा कि हमारा ये 5वें चरण का ध्यान आकर्षण के कार्यक्रम है, 6वें चरण में यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो 6 तारीख से हम इको गार्डन आलमबाग लखनऊ में धरना करेंगे। पहले तो 6 तारीख को हम महापंचायत कर रहे हैं, उस महापंचायत के बाद भी अगर हमारी बातें नहीं मानी गई तो हम उसको धरने का रूप देकर के आंदोलनरत हो जाएंगे। स्ट्राइक वगैरह भी करेंगे? हो सकता है, वो केंद्रीय कार्यकारिणी का जो भी निर्णय होगा वो हमारे समस्त संविदा कर्मचारियों और